खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसी बच्ची से कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो इस तरह की गैर निसाबी हम निसाबी सरगर्मियाँ उनमें बड़ी एक्टिव है और इसने गोल्ड मेडल वर्ल्ड स्कॉलरशिप जो है वो जीत रखा है। मेरे साथ है दानीन शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं दानीन? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और आपके वालिद हैं हमारे साथ शब्बीर अहमद वागरा। शब्बीर साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल। शब्बीर साहब हमारे जो है हम प्रोफेशन है और ये रिपोर्टिंग जो है टीम उसको हेड करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में। सो शब्बीर साहब कैसा लगता है सबसे पहले तो बीइंग अ प्राउड फादर? हाँ, आप रिपोर्ट करते होते हैं इस तरह की बच्चों को और इस तरह की चीज़ों को, और अब आपकी बेटी माशाल्लाह इतने सारे गोल्ड मेडल एंड कप्स। बेशक फरा बहुत ये एक हर पेरेंट के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, उनके लिए एक बड़ा फ़ख्र का और प्राउड मूवमेंट होती है जब उनके बच्चे उनके लिए, क्योंकि हमने जैसे आपने कहा कि हम मुख्तलिफ़ वालिदैन के इंटरव्यू करते आए हैं, उनके बच्चों के इंटरव्यू करते रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स को दिखाते हैं। जब अपने बच्चे का आता है तो फिर उसी तरह एक उतना ही फ़ख्र महसूस होता है जितना हमने दूसरों के बच्चों को करते हुए और उनके वालिदैन को वो खुशियाँ समेटते हुए देखा है और ऑब्ज़र्व करता है। हम तो इस प्रोफेशन में अब मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, तो हम इस तरह के कितने बच्चों के प्राउड पेरेंट्स और उनके कर चुके हैं। तो अब जाके एहसास होता है कि उनकी क्या खुशियाँ होती होंगी जब हम एक कैमरा लेके पहुंच जाते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं उनकी खुशी को। अब जैसे लास्ट ईयर इसने जब ये ट्रॉफ़ी और 7 मेडल्स लिए थे इंक्लूडिंग 4 गोल्ड, तो उस वक्त भी हमारे लिए एक बड़ा था कि, और माशाल्लाह शी इज़ नॉट ओनली गुड इन लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर, जो इसका निसाबी सरगर्मियाँ उनमें भी बहुत अच्छी है। अभी इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, टर्म हुआ है, उसमें 97% के साथ इसने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, वाह। और फिर जब आगे इसी तरह, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हम दोनों, मैं और इसकी वालिदा दोनों जर्नलिस्ट हैं, तो दोनों का आप बेहतर जानती हैं कि बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है ये, और उसमें टाइम देना बच्चे के लिए, मतलब इसने हमारे साथ बहुत हम इसे कहते हैं शी इज़ द ओनली चाइल्ड। अच्छा। और हम इसको कहते हैं कि इसने हमारे साथ बहुत सफ़र किया है, क्योंकि हम इसको अकेला नहीं छोड़ते, तो या ये अपने वालिदा के साथ होती है अगर वो ड्यूटी पे इस तरह हो कि उनकी इजी ड्यूटी हो उस दिन, या ये मेरे साथ होती हैं। तो जब हम घर इकट्ठे होते हैं या हम में से कोई घर हो तो फिर इसे घर छोड़ते हैं। ठीक है। और इसने हमारे साथ मतलब उस चीज़ को भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद इसने स्पेशली इस क्लास में आके जितना भी मेहनत है ये खुद करती है। राइट। और अभी इस साल फिर इसने और भी इम्प्रूव किया स्कॉलर कप में, बल्कि मैं था कि यार तुम्हारे पे बर्डन हो जाता है तो तुम इस दफ़ा रहने दो, बड़ी क्लास है, 7th क्लास है। तो इसने कहा नहीं, मैंने तो हिस्सा लेना ही लेना है, आप हर हाल में इसको, मुझे कॉन्सेंट फॉर्म आता है तो भाई इसको फिल करके और मुझे वो जो फ़ी है थोड़ी सी वो दें, मैंने लाजमी सा। और फिर इसने इसके जब स्कॉलर कप का ये राउंड हो रहा था उससे एक दिन पहले ये जो मैंने आपको टर्म पेपर के बताया ना कि इनकी टर्म जो 3rd टर्म के पेपर्स हो रहे थे वो भी लाइक वेडनेसडे को इनका पहला राउंड था और मंडे या ट्यूसडे को पेपर ख़त्म हुए इसके। अच्छा। और उस दौरान ही इसने खुद ही तैयारी की और इस दफ़ा माशाल्लाह इसने 6 गोल्ड लिए और 2 सिल्वर, टोटल 8 मेडल्स लिए। एंड शी आल्सो क्वालिफाइड फॉर द ग्लोबल राउंड, जो कि लास्ट ईयर भी किया था, पर हम दोहा में हुआ था तो हम जा नहीं सके, कुछ अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से। इस दफ़ा जाने का इरादा है? इस दफ़ा पक्का इरादा है कि इस दफ़ा इसने तीसरी दफ़ा मुसलसल ग्लोबल राउंड के लिए किया है, क्वालिफाई किया। पहला जो क्वालिफिकेशन थी उसमें कोरोना की वजह से वो फिर इवेंट ही कैंसिल हो गया। सेकंड में लास्ट ईयर हम थोड़े बिजी हो गए इतने ज़्यादा कि हम निकल नहीं सकते थे और अकेले भेज नहीं सकते थे। इस दफ़ा हमारा पक्का इरादा है कि जहाँ पे अभी उन्होंने कंट्री बताना है कि पाकिस्तान किस में, क्योंकि उनके 2-3 कंट्रीज़ में होता है, लंदन में होता है, लास्ट टाइम दोहा में हुआ था, उससे पीछे दुबई में हुआ था, तो कहाँ पे होता है वो फिर बताएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा इरादा है कि इसको ग्लोबल राउंड में भी लेके जाएंगे। ग्रेट। अच्छा दानीन, सो हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 13। 13, माशाल्लाह। अच्छा, और दानीन का मतलब क्या है? दानीन का मतलब प्रिंसेस है अराबिक में। अराबिक? Yes. ठीक है। सो किसने नाम रखा था आपका?
मेरे पेरेंट्स बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे मेरी फैमिली से और मेरी नानी से, लेकिन उन्होंने बहुत सर्च किया था कि दानीन नाम हो क्योंकि प्रिंसेस होता है, एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड एंड दी ओनली वन। तो पहले बहुत आर्ग्यू भी किया था ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना डिफ़िकल्ट नाम रखती है, लेकिन उसके बाद सारे मुझे बुला लेते हैं जी। जी। तो क्लास फेलोज कैसा फील करते हैं आपके नाम के बारे में? पूछते तो सब लोग होंगे क्या मतलब है ना? जी। अच्छा दानीन, अब आप बताओ अपनी इस जर्नी के बारे में कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ? टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता था, आई लाइक टू टेक अ चैलेंज, और मुझे मुझे वो सेंसेशन बहुत अच्छी लगती है जब आप डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस करते हैं और उसके बाद शुक्र अल्लाह का आप बहुत आराम मिलता है आपको। मुझे डिबेट में भी बहुत शौक़ था और मुझे एक्सप्रेस करना, आई वाज ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, और मुझे बहुत राइटिंग का बहुत शौक़ था, और जब मुझे पता चला कि कोलैबोरेटिव राइटिंग भी यहाँ होती है तो मुझे बहुत पसंद आया, और टीम वर्क भी, आई रियली लाइक बीइंग अ लीडर। सो यू डोंट लुक लाइक, अगर आप बोलो नहीं और बात नहीं करो तो यू लुक लाइक अ शाय इंट्रोवर्ट किड, अ बच्चा जो कि विल नॉट लाइक टू कि वो बहुत सारे लोगों में हो, कहाँ के स्टेज पे जाना और लोगों को ऑडियंस को फेस करना और बात करना। सो ये कैसे है कि यू डोंट बिहेव लाइक एन एक्सट्रोवर्ट बट येट यू आर एन एक्सट्रोवर्ट? It's just that I was really inspired. I was before like an introvert, but I was really inspired by my mom, who is very extroverted, and if someone would misbehave with her, she would immediately talk to them, and she wouldn't hide it. So I was really inspired by her, and I tried to get out of my hole and try to express more. ओह, ये बड़ी कमाल बात है कि माँ से इंस्पिरेशन जो है वो बच्चा ले, वरना अक्सर बच्चों को तो अपनी माएँ जो है उनमें कोई ना कोई मसला ही नज़र आ रहा होता है कि आप तो ये नहीं, आप तो वो नहीं है। अच्छा, सो ये जो है जैसे अभी बता रहे थे आपके वालिद शब्बीर साहब, हाउ वाज लाइफ, क्योंकि ये जो वर्किंग पेरेंट्स का जो उन्होंने अलमिया बयान किया है कि बहुत सारे ग्रैनीज़ और ये लोग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और बच्चे जो हैं उनको फिर या तो स्कूल छोड़ें आप नर्सरीज़ में और जिसे कहते हैं जहाँ पे हम डे केयर्स में, या फिर आप उन्हें साथ रखें और साथ कैरी करें, तो मुश्किल था ये सब कुछ? बहुत से चिल्ड्रन, इनको बहुत गंदा भी लगता है चिल्ड्रन को, लेकिन मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, और मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सरीना, मैरियट, इन जगहों में जाती हूँ जो आमतौर में बच्चे नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। सही जी। एंड यू नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट कि स्कूल के बाद ना आई हैव टू बी हियर, आई डोंट लाइक इट हियर, कोई इस तरह का सूरत हाल नहीं? No, not really. I always got McDonald's, so I'm happy. अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो आपका इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट तक का सफ़र था, आजकल के बच्चों को ये लगता है कि टू बी एक्सट्रोवर्ट मीन टू हैव पार्टी, कि उसका मतलब ये है कि वो बहुत सारा कोई सोशल मीडिया रील्स बना रहे होंगे या बहुत सारा कोई फ़न कर रहे होंगे, और फ़न का मतलब है पार्टीज़ एंड हैंग आउट्स। सो आपका एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब भी दूसरा है ना, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट। ये वाला मतलब कहाँ से सीखा कि किस जगह पे आपने अपने आप वेंट करना है, कैसे करना है और कितना करना है, और किन प्लेटफॉर्म्स पे आपने एंगेज नहीं करना? Extroverted personality is, for me, it's not about parties or having fun all the time. For me, I think that being an extrovert is managing things in time, and how, for example, if you have 60 minutes or like 15 minutes, you have to do something, and you shouldn't be afraid to talk to someone, to ask them for help, or to engage them with yourself. I think extrovert for me is making more friends and making good friends, and if they're bad, you should have the capability to stop doing something that you don't want. That being extrovert is honestly a really big blessing for me, because if I wasn't, I wouldn't be here. Yes, of course. लेकिन ये जो आपने इंटरप्रेट किया है ना एक्सट्रोवर्ट होने को, ये बहुत खूबसूरत है, बिकॉज आजकल के बच्चे जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट होने को शबीर साहब गलत इंटरप्रेट करते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा, फ़न करना, पार्टीज़ करना, हैंग आउट्स करना ही एक्सट्रोवर्ट होना है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपना जो स्किल या अपने आप को चैलेंज करना या डेयर करना, ये मुश्किल लगता है। सो हाउ यू केम टू नो
कि ये वाला एक्सट्रोवर्ट जो है, एक्सट्रोवर्ट का असल मीनिंग ये है एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी, इसमें किस चीज़ ने इंस्पायर किया था? क्या आपने कहीं पढ़ा था? क्या अम्मी के अलावा किसी और को देखा था? क्या कहाँ से ये थॉट आई आपके जहन में? Honestly, since my parents are both journalists, journalism really taught me to be more extroverted and to ask questions and to force yourself to go to places where you don't want to go, but ultimately you're gonna have a lot of fun there. For example, since my mom had to go other places out of her comfort zone, her home. So she and different journalists taught me that I should go outside of my home and experience things I couldn't be able to, and not just sit in the computer and watch videos all day. सही भाई शबीर साहब, इससे तो बड़ा आपके प्रोफेशन से सारी पॉजिटिव बातें जो है वो सीखी हैं. सो हाउ कम कि ये एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चा जो है उसकी नर्चरिंग उसकी जो होती है, तालीम तो एक और चीज़ है कि उसके ग्रेड्स आ रहे हैं या वो उसको आप स्कूल भेज रहे हैं, बट दिस नर्चरिंग एंड दिस ट्रेनिंग, मेंटल टफनेस, लाइफ स्किल्स और उसको सही और गलत की पहचान, ये चीज़ें आपके ख्याल में कैसे आई हैं दानीन के अंदर? एक तो ये है कि दानीन शुरू से सेंसिटिव बच्ची इस मामले में कि, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार भी रहता हूँ हर वक्त, क्योंकि इसने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है. अच्छा, ये आप शुक्रगुजारी यूजुअली जो है बच्चों के लिए होती है कि बच्चे शुक्रगुजार हैं लेकिन अपने मैं पेरेंट्स इसलिए इसका कहता हूँ क्योंकि देखें, इसने वो चीज़ें, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बच्चे के लिए हमें एहसास होता है कि ये बहुत मुश्किल है कि सुबह 8 बजे जाए, 2 बजे छुट्टी हो और उसके बाद उसे मजबूरन पेरेंट के साथ जाना पड़े. अब फ्रेंकली इवन हम डे केयर और उस पर हमारा दिल नहीं किया कि हम बच्चे को उस वक्त जब वो छोटा बच्चा है, उसे माँ बाप की ज़रूरत है, उसको छोड़ा जाए. अब देखें प्रोफेशनल हर्डल्स और प्रोफेशनल जो काम भी करना है ना, वो उसी के लिए सब कुछ चल रहा होता है. तो उस वजह से इसने कभी हमसे ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा किया हो कि नहीं भाई आज तो मैंने नहीं जाना, मुझे जो मर्ज़ी हो जाए मैंने आपके साथ नहीं जाना, बल्कि इसने इंजॉय किया उसको. अच्छा. अब हमारा, क्योंकि हम दोनों जर्नलिज्म में भी आगे रिपोर्टिंग में थे, और जैसे मैं इसकी मदर भी फॉरेन ऑफिस भी कवर करती थी, बल्कि इसने उसमें भी बड़ा डेयरिंग. एक दफ़ा का बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक दफ़ा एक ब्रीफिंग हुई तो फॉरेन मिनिस्टर, उस वक्त मैं नाम नहीं लेता, उनके जो भी थे, उन्होंने एक दफ़ा इसकी मदद, क्योंकि इंटरनेशनल चैनल के साथ हैं तो उनके ज़रा टफ़ क्वेश्चंस होते हैं हमारी निस्बत, तो उन्होंने एक दफ़ा किया, ये साथ थी, तो उसने कहा कि नो दिस इज़ नॉट ए राइट क्वेश्चन, तो इररेलेवेंट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट टाइम फिर कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने किया तो उसने कहा, तो ये इसने हाथ खड़ा कर दिया. अब ये उस वक्त हार्डली 5.5 थी, क्योंकि ये बड़े पुरानी बात है जब की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसने कहा कि अब सारे इंटरेस्टिंग कैमरा के साथ, उसने कहा कि बेटा आप क्या कहना चाहते हैं? उसने कहा कि देखें, I just want to say this, that there's no irrelevant question. You should prepare your answers. And he was so shocked. तो उन्होंने फिर आके इससे प्यार भी किया इसे, और वो सारी चीज़ों ने इसे, although ये जब ये देखती थी, और उसने बड़ा इसकी पर्सनालिटी में अमल दखल है, जो डेयरिंग और इतने चैलेंजेस लेने का, कि भाई हर चीज़ इस तरह नहीं है कि ये जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, कह रहे हैं, इनको आसानी से मिल जाता है. इनको बड़ा उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है और टफ़ सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है. बट और स्पेशली ये अपनी मदर के साथ ज़्यादा होती थी, और उनका क्योंकि आई विश इसकी मदर आज यहाँ पे होती हैं, आज बिल्कुल उनका प्लान था, लेकिन आज भी वो फिर प्रोफेशनल कुछ आगे उनके जाना पड़ा उन्हें कहीं और, तो फिर इस वजह से अपनी ड्यूटी के सिलसिले में. तो उसमें जब वो ये जहाँ पे भी जाती थी और देखती थी उनको, तो अल्टीमेटली वो ट्रिकल डाउन किया. ना आई एम सो हैप्पी कि वो पॉजिटिव अंदाज में ट्रिकल डाउन किया, ये जो इसकी बजाय यही जो एक नुक्ता है ना, कि वो एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया. ये एक टर्निंग पॉइंट, एक ज़िंदगी की जो एक होता है स्प्लिट या दोराहा, जिस पे यू कैन गो दिस वे और दिस वे. सो इससे जो रोड ली वो पॉजिटिविटी की थी दानीन. सो दैट इज़ एक्सीलेंट, मार्वलस. ये कैसे, मैं इसको डिग आउट करना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ, डिस्कवर करना चाह रही हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं. वालिदैन की हमेशा एफ़र्ट्स हैं अपने बच्चों के लिए होती हैं, भले उनके वसाइल महदूद हों, लामहदूद हों, कम हो, ज़्यादा हों. दे आर ऑलवेज पुटिंग इन ऑल ऑफ देयर एफ़र्ट्स फॉर द बेनिफिट्स और फॉर द गुड ऑफ देयर किड्स, है ना. तो बच्चे बाज़ औक़ात उसको समझ नहीं पाते हैं. हाउ कम दैट यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एंड कंपैशनेट इनफ टू कोऑपरेट विद देम
कि आपने ये नहीं कहा, आपने कोई गिला शिकवा नहीं किया, आपने उसको उससे सीखा, लर्न किया है और आप आगे बढ़ी हो। लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है, सो ब्रेक के लिए आई एम सीइंग एन एंकर इन यू एज वेल प्रोबेबली, हाँ? वुड यू लाइक टू बिकम एन एंकर सम टाइम? If I got the chance, of course. अच्छा चलो फिर अभी आप ब्रेक लो मॉर्निंग शो में। सपोज टेक कि यू आर एंकरिंग दिस शो, सो आप ब्रेक लें कि आप मॉर्निंग शो की ब्रेक पे जाना है आपने, जी, सो ब्रेक लें। sure. तो आपने अनाउंस करना है कि Now we will be going for a short break. सो विल बी बैक। Yep. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।